हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आर्ट रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज देखते हैं टीजीटी कला का पाठ्यक्रम जो आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंधु घाटी सभ्यता की कला में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। भारतीय चित्रकला के प्रमुख 6 गुफा केंद्रों में जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, चित्तवासन के भित्ति चित्र। आगे देखना है भारतीय लघु चित्रकला, जैन, पाल, अपभ्रंश शैलियाँ। राजस्थानी शैली में बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर आदि शैलियाँ। आगे आपको पढ़ना है पाठ्यक्रम में मुगल चित्रकला, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब कालीन चित्रकला। आगे आपको पढ़ना है पहाड़ी शैली में कांगड़ा, बसौली इत्यादि शैलियाँ। आगे बंगाल शैली और इसके कलाकारों में अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी, छितेंद्रनाथ मजूमदार। समसामयिक चित्रकला और उसके मुख्य कलाकार राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय रंजन, अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, के हैब्बर, के.एस. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा। कला के तत्वों में जैसे रेखा, रूप, वर्ण, तान, अंतराल और पोत। चित्र संयोजन के सिद्धांतों में जैसे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, अनुपात, परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व। दोस्तों, ये 80% पाठ्यक्रम है। इसके अलावा आपको अतिरिक्त पाठ्यक्रम और भी पढ़ना पड़ेगा, जो 20% पाठ्यक्रम होता है। जो पाठ्यक्रम दिया गया है आयोग के द्वारा, उसी के इर्द गिर्द आपको अतिरिक्त पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करना है। अब अतिरिक्त पाठ्यक्रम में कितना और क्या महत्वपूर्ण रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आइए देख लेते हैं अतिरिक्त पाठ्यक्रम। प्रागैतिहासिक कला केंद्र, गुफाएं व इनके भित्ति चित्र, राजस्थानी कला, पहाड़ी शैली। इसके अलावा आपको अतिरिक्त पाठ्यक्रम में और पढ़ना है दक्षिणी शैली, बंगाल शैली के कलाकार। आधुनिक व समसामयिक कलाकारों में लगभग 150 कलाकारों को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये परीक्षा में 50 या 60 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। संयोजन के सिद्धांत व परिप्रेक्ष्य। आगे आपको देखना है विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं, कला ग्रुप, उत्तर प्रदेश के कलाकार, मुगल स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, यूरोपीय कला। अब जैसे यूरोपीय कला टीजीटी कला के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी 5 या 10 प्रश्न इससे आ जाते हैं, जो इसके लिए आपको यूरोपीय कला का बृहद अध्ययन करना पड़ता है। आगे आपको देखना है चित्रण की प्रविधियां या तकनीक। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बातें जहन में रखिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उस परीक्षा का पाठ्यक्रम पता करें। जिसको पाठ्यक्रम पता है, परीक्षा में वही टॉप करता है। पाठ्यक्रम में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, उनसे संबंधित कौन सी पुस्तकें उपयोगी हैं, इन बातों का पता करें। पूर्व में जिन्होंने परीक्षा पास की है उनसे जानकारी हासिल करें। प्रश्नों की प्रकृति और उनका स्तर पता करने के लिए पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें। ये सब पता करने के बाद आप विधिवत पढ़ाई करें, वही पढ़ें जो आपके पाठ्यक्रम में है। 4 या 14 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, जरूरी है आप पढ़ने में चीज़ों को कैसे विश्लेषण करते हैं। पाठ्यक्रम छोटा है या बड़ा, इसके हिसाब से पढ़ाई के घंटे निर्धारित करें। अपनी दिनचर्या का टाइम टेबल बनाएं, उसके हिसाब से पढ़ाई करें। ऐसा करने से आपकी निश्चित दिशा में पढ़ाई होगी और समय की बर्बादी नहीं होगी।
बहुत से अभ्यर्थी जो पहली बार परीक्षा देते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग लेने के लिए उनके पास समय या पैसा नहीं होता। अक्सर फ्रेश अभ्यर्थी की पढ़ाई मार्गदर्शन के अभाव में दिशाहीन हो जाती है और असफलता हाथ लगती है। बहुत सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनमें व्यक्तित्व परीक्षण और शारीरिक फिटनेस देखी जाती है। इस पर भी बराबर ध्यान देते रहें। परीक्षा की पढ़ाई शुरू करने से लेकर इस बात का ध्यान रखें, विषय या टॉपिक का नोट्स साफ व स्पष्ट बनाएं। किसी नोट्स को कुछ दिनों या महीनों के बाद दोबारा न बनाएं, क्योंकि बनाए गए नोट्स को बार बार पढ़ने पर वो दिमाग में फीड हो जाता है। ऐसे में दोबारा नोट्स बनाकर पढ़ने पर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और नोट्स बनाने का फायदा नहीं होता। परीक्षा कक्ष में कभी कभी नोट्स में चीज़ों की स्थिति को याद करके उत्तर याद आ जाता है। आपको पता होगा, परीक्षा की तैयारी में सभी पुस्तकों और टॉपिकों का गहन अध्ययन करें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें, प्रैक्टिस सेट हल करें, जो पढ़ा है उसे दोहराएं, आगे नया पढ़ते जाएं। याद करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 का समय अपनाएं। किसी की बराबरी न करें, अपने अंदर हीन भावना न पालें, पॉजिटिव रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने स्तर और ज्ञान को देखकर सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग लेने का निर्णय लें। कोचिंग सिर्फ आपको पाठ्यक्रम बताएंगी और उसे पढ़ाएंगी, इसकी ऊंची फीस लेंगे, यही कोचिंग का सीक्रेट है। कोचिंग अच्छी पुस्तकें, प्रश्नों की प्रकृति और उनका स्तर भी बताती हैं, अच्छा मार्गदर्शन भी देती हैं, क्योंकि कोचिंग को इस क्षेत्र में बहुत अनुभव होता है। परीक्षा के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सीखने की भूख बढ़ाओ। अगर आपके पास ज्ञान है तो हर प्रश्न के उत्तर का समाधान है, क्योंकि परीक्षा में वही चीज़ याद आ सकती है जो आपने पहले पढ़ी है, देखी है या सुनी है। ये सारी बातें आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगी। परीक्षा के नज़दीक आने पर ज्ञान बढ़ाने के लिए दूसरों के नोट्स कभी न पढ़ें, इससे कन्फ्यूजन होता है। तैयारी के दौरान खुश रहें, प्रसन्न रहें, समय समय पर संगीत सुनें, क्रियाकलापों में भाग लेते रहें, पढ़ाई को बोझ न समझें। अगर आपने जोश व जुनून के साथ मेहनत की है तो सफलता आप पर जरूर मेहरबान होगी, ऐसी मेरी आशा है। सभी शुभकामनाओं के साथ आपका साथी, आर्ट रिसर्च सेंटर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।